किसकी औलाद पैदा हुई है, उस पर आपका क्या है? देखिए, देवेंद्र फडणवीस साहब को ये नहीं पता है कि औरंगज़ेब की मज़ार का प्रोटेक्शन जो है वो केंद्र सरकार ने खुद ने किया है, और केंद्र सरकार के में बैठे हुए गृह मंत्री और पंत प्रधान इसके ज़िम्मेदार है। नेशनल इसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के तहत इसको प्रोटेक्ट किया गया है। मैं देवेंद्र फडणवीस साहब से उम्मीद ये कर रहा था कि वो भाषा का अच्छा इस्तेमाल करें। केंद्र वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, होम मिनिस्टर है, उनके हाथ में पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है, साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मैं भी ये मानता हूँ जब वो कहते हैं कि औरंगज़ेब की औलादें बहुत कहाँ से आ गई है, हमको समझ में नहीं आता। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि साहब औरंगज़ेब हो गए हैं आपके क्या नाम है बताया, गोडसे की भी औलादें बहुत ज़्यादा पैदा हो गई है। तो इसके ऊपर सब देखिएगा आप, कैसा पैदा हो गई है, क्या हो गई है करके उसमें। तो हमारा ये कहना है कि आप या तो एक लिस्ट बना लें और लिस्ट बनाकर ये डिक्लेयर कर दें देश के अंदर, आपके हाथ में कानून तो है ही, अब आप हुक्मशाही चला रहे हैं देश के अंदर, तो बता दें मेरे मोबाइल के अंदर अगर टीपू सुल्तान की फ़ोटो रहेगी तो इम्तियाज़ अली तुम जेल में चले जाएंगे करके, इसमें अकबर बादशाह की फ़ोटो रहेगी तो इम्तियाज़ अली जेल में चले जाएंगे, इसमें है तो इसमें टीपू सुल्तान की रहेगी तो जेल में चले जाएंगे। तो ऐसी लिस्ट बना ले आप, औरंगज़ेब की रहेगी, हुमायूं की रहेगी, किस किस की रहेगी नहीं रहेगी करके इसका डूज एंड डोंट्स बना दे तो हमको समझ में आ जाएगा कि किसकी रखना है किसकी नहीं रखना है करके। हो ये रहा है, कोई तो भी एक रख डाल रहा कहीं तो भी, और उसके लिए पूरा कोल्हापुर शहर बाहर निकल जाता है दंगा करने के लिए। शर्म आई है कोल्हापुर के लोगों को कि जिस शहर से तुम ताल्लुक़ रखते हैं वो छत्रपति शाहू महाराज का शहर है। गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ कि तुमको 1% भी नहीं पता है कि छत्रपति शाहू महाराज का योगदान क्या रहा है, वो किन समाज के लिए काम करे, उन्होंने मानवता के लिए काम करे, उन्होंने जाति धर्म के लिए कभी भी काम नहीं किया। मुसलमानों के स्कूल बनाए थे, मुसलमानों के लिए हॉस्टल्स बनाए थे उन्होंने, वो छत्रपति शाहू महाराज के लिए है। तो तुम इस तरह के शहर में निकल के है तो दंगा करते हैं, और क्या वजह, सिर्फ एक ही आ जाता है, मकसद साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को और उनके जितने भी सहयोगी पक्ष हैं उनको सबको मालूम है कि अगर इस राज्य के अंदर, इस देश के अंदर अगर हमने दंगे नहीं करवाएंगे तो आगे सत्ता में आना हमें बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पोलराइजेशन करो तो वो अचानक, मैं तो देवेंद्र फडणवीस साहब से पूछ रहा कि साहब अचानक ऐसा क्या हो गया है कि आप सत्ता में आए हैं और अचानक औरंगज़ेब के पोस्टर है तो लोग लेके बाहर निकल रहे हैं। 75 सालों से मैंने नहीं देखा हूँ, या आप मुझे बता दीजिएगा। मुस्लिम जो हुक्मरान हैं उनके इतिहास के जो हुक्मरान हैं जैसे टीपू सुल्तान हो गए, औरंगज़ेब हो गए, जितने भी अरे टीपू सुल्तान की फ़ोटो डॉक्टर बाबा साहब, ये देवेंद्र फडणवीस साहब को भी नहीं मालूम है। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है कि ये नेता तो बन जाते हैं लेकिन चूंकि दिमाग कम रहता है तो जितना उनको बोला जाता है उतना ही बोलते हैं। तो अब मेरे तरफ से ज्ञान लो ज़रा, भारतीय जनता पार्टी वालों तुम लोग को संबोधित कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ज्ञान लो मेरी तरफ से कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस सदी के सबसे महान शख्स, उन्होंने जो ओरिजिनल संविधान बनाया है, संविधान लिखा है, उसको पार्लियामेंट की लाइब्रेरी के अंदर ऐसा ग्लास फ्रेम में रखा गया है। तो वो मुझे देखने का मौका मिला और उसमें कई सारे महापुरुषों की फ़ोटो है, कई सारी देवी देवताओं की फ़ोटो है, उसमें टीपू सुल्तान की भी फ़ोटो है। अब देवेंद्र फडणवीस साहब टीपू सुल्तान की तलवार ला लिए है, लेके जाइएगा, वो तलवार लेकर दिल्ली की तरफ कूच करिएगा, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी के ऊपर हमला करिएगा, वहाँ पे वो कांच का वो फोड़िएगा, उसको फोड़ के है तो सीधा फाड़िएगा वो पेज जिसके ऊपर टीपू सुल्तान की फ़ोटो है। कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे, तुम नहीं करेंगे। लेकिन तुम्हारा काम क्या है कि बेचारे जो सड़क के ऊपर मजदूरी कर रहा है, गरीब बच्चा है, बहुजन समाज से है, उसको भड़काओ और अपन है तो आलीशान बैठे रहो, आराम से बैठे रहो। अब तुमको मैं बोल रहा हूँ, जाओ दिल्ली के अंदर जाके अगर है हिम्मत तो फाड़ के आओ वो ओरिजिनल बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखे हैं उसके अंदर का वो पन्ना जिसके अंदर टीपू सुल्तान की तस्वीर है। एमआईएम की तरफ से पोस्टर घुमाए थे। कौन घुमाया था? नगर में, तो उससे क्या दंगे भड़का? ऐसा हो गया है, आप लोगों को इतनी एमआईएम से मोहब्बत हो गई है कि इस देश के अंदर जो भी अच्छा होता है वो भारतीय जनता पार्टी करती है, जो भी खराब होता है तो वो एमआईएम करती है उसके अंदर। तो आपने हमारे ऊपर बिल फाड़ने का वही ले लिया है, अब हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसके अंदर।
हो ये रहा है कि जहाँ पर भी कुछ भी गलत होता है ये एमआईएम से काम करता है। एमआईएम मैं राष्ट्रवादी के एक प्रवक्ता का सुन रहा था, उसको पूछ रहे थे कि दंगे क्यों बढ़े। देखो एमआईएम पार्टी ऐसी है, एमआईएम अबे तू अपने बारे में बोल बे, तेरी पार्टी के बारे में बोल, उसमें मेरे ऊपर काहे के लिए चले आते हैं। सेक्रेटरी आए हैं, मैंने चीफ मिनिस्टर के उनके जो सेक्रेटरी है उनको भी पत्र दिया हूँ कि हमारा हज हाउस बन के पूरी तरीके से तैयार है, आप आइए और आके इसका उद्घाटन करिए। मेरा मकसद ये है कि मैं उनको लाना इसलिए चाह रहा हूँ कि हज हाउस के बहाने हैं तो आम खास मैदान के अंदर भी कुछ काम करवा लेंगे करके उसमें, नहीं तो मैं खुद डालता था। और अगर सर मार्केट के अंदर मैं खोलने वाला हूँ, मैं खोलने वाला हूँ, खुलता था।